Good morning, students. I am Anand Shukla and I am going to take the chapter 2 Microorganisms, Friends and Foe. You have seen several kinds of plants and animals. आपने देखे हैं कई प्रकार के प्राणी और पेड़. However, there are other living organisms around us which normally cannot see. अभी तुमने ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में सुना होगा जो हम अपने ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड. आपने देखा होगा कि मॉइस्ट ब्रेड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है. यानी कि उसके ऊपर आप देखें तो ग्रीनिश लेयर या ब्लूइश लेयर ऐसी कुछ आ जाती है. तो रेनी सीज़न के दौरान आप देखोगे तो ये ज़्यादातर टाइम तुम्हें देखने को मिलेगा. एंड इट सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस. कभी कभी ग्रे या वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं उस पर, ग्रेइश वाइट टाइप के. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखो, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर. आप देखोगे तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर? क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? और ये कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. अब क्या किया जाए कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का 2.1 में एक्टिविटी 1 पढ़ रहे हैं हम लोग. उसके अंदर क्या करना है, ज़मीन में से जाओ, जाके थोड़ी भीगी गीली सॉइल लेके आओ और उसे एक बीकर में डाल दो. उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. अब जब सॉइल पार्टिकल्स उसमें नीचे गिर जाएं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब उसके अंदर जो पानी है उसका एक ड्रॉप लो और उसको समझ लो एक स्लाइड पे रखो और उसे क्या किया जाए, द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब उसे क्या करो कि अब पूरा बीकर रख दो या तो तुम एक स्लाइड को रख दो. अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, व्हाट डू यू सी, उसके बारे में देखिए. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड. अब उसी तरीके से आप पानी लीजिए एक पॉन्ड में से. पॉन्ड क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एक खड्डा होगा जिसके अंदर पानी भर जाएगा, बहुत दिनों तक भरा रहता है. ग्राउंड वाटर थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है तो उसे पॉन्ड कहते हैं. स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड. उसे ग्लास स्लाइड पे थोड़ा डालिए और उसे माइक्रोस्कोप में देखिए. डू यू सी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं उस पर? दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट water and soil are full of tiny organisms. तो ये हमें क्या बताता है कि वाटर और सॉइल दोनों में छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दो नॉट ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. सभी को हम माइक्रोब्स नहीं कहेंगे. दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज. ये सब बहुत ही छोटी साइज़ के होते हैं. that they cannot be seen with an unaided eye. ये हम किसी एड के डायरेक्टली हम नहीं देख पाते हैं. हमें कोई ना कोई एड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि यूवी रेज में दिख जाएंगे या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है तो उसमें दिखेंगे. यू कैंट सी देम विथ अ नेकेड आई. हम इस तरीके से भी कह सकते हैं. सम ऑफ दिस सच एज फंगिस दैट ग्रो ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग लेंस. अब कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग लेंसेज से भी डायरेक्टली देख सकते हैं. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाते हैं और कोई दूसरे तरीके से नहीं देख पाते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब. इसीलिए हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो माइक्रोब्स कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं.
दिस ग्रुप्स आर, पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा अलगाई। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पहला क्या है? बैक्टीरिया है, दूसरा फंगी है, तीसरा प्रोटोजोआ है और चौथा अलगाई है। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। हम अभी नीचे फिगर देखेंगे, उसके अंदर इनके बारे में थोड़ा डायग्रामेटिकली दिया होगा, वो आपको होमवर्क में करना है, भूलना मत। जितने भी डायग्राम्स हैं उसे आपको ड्रॉ करना है। अब आते हैं वायरस पे। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो वायरसेस वो क्या है? वो भी माइक्रोस्कोपिक ही है बट आर डिफरेंट, लेकिन अलग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो फॉर एग्जांपल कोरोना है, तो कोरोना क्या होता है? वो डबल ट्रिपल कहाँ पे होंगे? वो ह्यूमन की बॉडी में इनसाइड होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। रिप्रोड्यूस कहाँ होंगे? किसी भी सेल के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी जिसको होस्ट बनाया है उसी के अंदर वो लोग रिप्रोड्यूस होंगे। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट, वो कुछ भी हो सकता है। वो बैक्टीरियम हो सकता है, वो एक प्लांट हो सकता है, या तो वो एक एनिमल हो सकता है। सम ऑफ दिस वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। इसमें से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम देखेंगे 2.5 में। यहाँ पे 2.4 तक का ड्राइंग है और ये रहा वायरसेस के बारे में। तो ये देखो 2 वायरसेस को दिया हुआ है यहाँ पे। तो वही चीज़ उन्होंने कही है कि भाई वायरसेस की फ़ोटोज़ आपको 2.5 में दिखाई गई है। एलाइन लाइक कोल्ड, एक कोल्ड होता है, एक इन्फ्लुएंजा इन्फ्लू होता है, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब वायरस ही हमें इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ ये सब कौन देते हैं? वायरसेस देते हैं। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। अब बहुत ही सीरियस, जैसे कि वाइड स्प्रेडिंग पोलियो था, फिर चिकन पॉक्स था, ये सब भी एक प्रकार के वायरस थे। जैसे अभी नया वायरस कौन सा है? कोरोना। तो वो एक सीरियस डिसीज़ है। उसी तरीके से पोलियो भी एक सीरियस डिसीज़ है, उसकी भी टीकाकरण गवर्नमेंट कराती है। चिकन पॉक्स है, नाउ इट हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड, बट वहाँ पे पुराने ज़माने में चिकन पॉक्स होता था लोगों को, और उससे होता था कभी कभार जान भी चली जाती थी। तो दीज आर डेडली वायरसेस कॉजिंग मीन्स सीरियस डिसीजेस। नाउ डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब मलेरिया हो गया या डिसेंट्री हो गई, तो ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वेरएस टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। अब टाइफॉइड है और ट्यूबरकुलोसिस है, वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। वो कौन सी डिसीज़ है? कैसे डिसीज़ है? बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले बैक्टीरियल डिसीज़। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th एंड क्लास 7th। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखो यहाँ बैक्टीरिया के फ़ोटोज़ दी गई हैं, कैप्सूल्स टाइप के जो दिखेंगे वो बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पे अलगे दिया गया है, यहाँ पे 2 स्पायरोगायरा के बारे में दिया गया है और कैलामेडोमोनास के बारे में दिया गया है और अमीबा के बारे में दिया है और पैरामेशियम। ये दोनों की फ़ोटोज़ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से ड्रॉ करनी रहती है, लेकिन आपको जितनी भी फ़ोटोज़ दी गई हैं सब भी ड्रॉ करनी है होमवर्क के अंदर। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें होमवर्क में। अगली बार मैं देखूँगा, चेकिंग आएगी तो ध्यान देना रहेगा आपको इन चीज़ों के बारे में। तो ये सब फ़ोटोज़ हैं। देखो फंगाई के बारे में बताया गया है, तो फंगी ऐसी दिखती है ना, फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ खतरनाक होते हैं, जानलेवा होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं। तो वही उसके बारे में इन्होंने कहा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। उनका हम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। उनका यूज़ हम कर्ड में कर सकते हैं, यानी
हम उसका यूटिलाइजेशन दही बनाने में कर सकते हैं, ब्रेड बनाने में कर सकते हैं और केक बनाने में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में भी मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स एंड एनिमल्स फेसेस, उनके जो वेस्ट होते हैं एनिमल्स के वो सब एसेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेंगे, हम उनको वहाँ पे रख देंगे तो वो सब ऑटोमेटिकली उसको सड़ा देंगे। सो वो हमें ताकि हार्म ना कर सके या कोई बीमारी ना पहुंचा सके। रिकॉलिंग दैट बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमें मदद करते हैं दवाइयाँ बनाने में, एंड आर ऑल्सो यूज्ड इन द मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब एग्रीकल्चर के अंदर अगर इसे देखा जाए तो वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए यूज़ में आते हैं। और दूसरा एक बहुत अच्छा ज़रिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग, यानी कि जो हमारे सॉइल के अंदर रूट्स में से जाके नाइट्रोजन ऊपर प्लांट को मिलता है, वो एक प्रक्रिया जैसे यूज़ होता है। तो वो किस तरीके से होता है, राइजोबियम। तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। तो हमने अभी उसके बारे में पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग के काम में आता है। नाउ मेकिंग अ कर्ड एंड द ब्रेड, दही बनाना और ब्रेड बनाना, इसके बारे में हम देखें। यू हैव लर्नड इन द क्लास 7 दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब समझो, मम्मी से पूछना आप कि जब हम दही बनाते हैं तो दही किस तरीके से बनती है, तो उसके अंदर हमें थोड़ी एक्स्ट्रा दही डालनी पड़ती है, तो वो दही अच्छे से बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके बारे में मम्मी से पूछना कि मम्मी दही कैसे बनता है, वो हमें बताओ, तो मम्मी तुम्हें बताएगी। पहली कहती है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क। जो गर्म दूध होता है उसके अंदर थोड़ा सा दही डाला जाता है, टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन वो कर्ड में परिवर्तित हो जाता है। आई वंडर वाई, ऐसा क्यों होता है। अब पता चला ना तुम लोगों को कि जब थोड़ा सा बैक्टीरिया ऐड किया गया पूरे दूध के अंदर तो क्या बन गया, दही बन गया। समझ में आया। हम ये भूल गए कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, सम अलगाई एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी अलगे एंड फंगे। अब एक ही सेल वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ के बारे में सुना, अलगी के बारे में सुना, मल्टी सेलुलर के बारे में सुना। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठंडी है तो नहीं रहेंगे, ठंडी होगी तो भी रहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो भी रहेंगे। ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्टेड टू द मार्शी लैंड। एकदम गर्मी वाली जगह पे भी रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल। वो एनिमल की बॉडी में भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारे खुद की बॉडी में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। वो ऐसे ही फ्री में जन्म ले लेते हैं, ऐसे भी होते हैं, या कुछ हमारी बॉडी के अंदर जैसे रहते हैं वो उस तरीके के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ अच्छे होते हैं, इन मैनी वेज, बहुत अच्छी तरीके से। वेयर सम अदर आर हार्मफुल, कुछ हार्मफुल होते हैं और हमें डिसीज़ भी करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल।
तो हमने वही उसके बारे में पढ़ा कि वे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक जो होंगे बहुत ख़तरनाक होंगे। तो अभी हम फ्रेंडली पे ही हैं, तो हम दही पे आते हैं। जमा रहे थे दही, हम दही के अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया, और एक इसके अंदर दूध के अंदर थोड़ा दही मार डाल दिया, दूसरे दिन पूरा भगोना दही से भर गया। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम, उसमें से एक बैक्टीरियम कौन सा है? लैक्टोबैसिलिस। कौन सा? लैक्टोबैसिलिस प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या प्रमोट करेगा? कर्ड को बनाने में मदद करेगा। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, वो मल्टीप्लाई होता जाता है मिल्क के अंदर, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और पूरा उसी को दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। चीज़ बनाने के लिए भी बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स बनाने में भी हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ेगी। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा इस कर्ड, दही है। इसीलिए दही सभी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं रवा के लिए, इडली बनाने के लिए, भटूरे बनाने के लिए। कैन यू गेस वाई? तुम्हें पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। अब समझो कि ये जो बैक्टीरिया है या तो यीस्ट है, यीस्ट भी वैसा ही होता है जो मल्टीप्लाई होता रहता है, आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन, यानी कि किसी भी सड़न प्रक्रिया को बढ़ाने में, यानी कि किसी चीज़ को सड़ाने में वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। कभी कभार देखो यीस्ट ब्रेड के अंदर हम डालते हैं तो वो फ्लफ़ी हो जाता है, एकदम पोचा हो जाता है, और राइस करता है। बहुत छोटा होगा लेकिन राइस करके एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जैसे केक होता है। केक इनिशियल स्टेज पे बहुत कम मात्रा में डालो, और जैसे उसको ओवन में डाला तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या फ्लफ़ी हो गया। इट इज़ ड्यू टू व्हाट? द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट और द प्रेजेंस ऑफ बेकिंग सोडा और द प्रेजेंस ऑफ कर्ड। Hence, bacteria are added which are really helpful for us. देखो उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया कि रेज्ड मैदा इतना छोटे फॉर्मेशन में था, और जब उसको हमने बनाया तो ये ऐसा फ्लफ़ी हो गया। तो वही एक्टिविटी 2.3 है। आधा किलो का आटा लिया या तो मैदा लिया, उसके अंदर थोड़ा शुगर डाला और उसको मिक्स किया वार्म वाटर से। थोड़ा वार्म वाटर होना ज़रूरी है, ये याद रखना। थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, थोड़ा सा यीस्ट का पाउडर डालो और नीड करो, उसको हाथों से मस लो एंड मेक अ सॉफ्ट डो। उसके छोटे छोटे डोज बना दो। डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? अब थोड़े 2 घंटे रखो और देखो कि उसकी साइज़ पहले क्या थी और बाद में क्या थी। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आपने देखा कि डो बढ़ा? यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। यीस्ट बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उनका रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ दिस गैसेस फिल्ड इन द डो एंड इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम। अब थोड़े बहुत बबल्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं और वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। This is the basics of the use of yeast in the baking industries for making breads, pastries and cake. यही चीज़ें आप ब्रेड्स बनाने में, केक बनाने में देखोगे। Commercial uses of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale for the production of alcohol. दारू बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए या विनेगर बनाने के लिए, एसिटिक एसिड को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। यीस्ट
दारू बनाने में एंड वाइन बनाने में काम में आते हैं। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। अब नेचुरल शुगर जो होती है उसी पे उसको पैदा किया जाता है। प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ली, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बार्ली को हम कहते हैं जौ, वीट गेहूँ, राइस, क्रस्ड फ्रूट्स, ज्यूस एसेट्रा, उसके ऊपर आपको ये सब देखने को मिलेगा। यीस्ट जो फॉर्मेशन होता है वो। अब 2.4 टेक अ 500 ml ऑफ बीकर, 500 ग्राम का ml ऑफ बीकर लो, फिल्ड इट विथ 3/4 विथ वाटर, उसे 3/4 में भर दीजिए। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर, थोड़ा 2 से 3 टीस्पून क्या डालिए? चीनी डालिए। ऐड अ हाफ, अब आधा स्पून डालिएगा, आधा स्पून पाउडर डालिए एंड शुगर। कीप इट कवर्ड विथ वार्म प्लेस पे उसको रखो 4 से 5 घंटे। अब उसे सूंघो। जब तुम सूंघोगे तो तुम्हें किस प्रकार की स्मेल आती है उससे देखना। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एंड एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो वो जो स्मेल आएगी वो अल्कोहल की स्मेल होगी, दारू की जो स्मेल होती है उससे थोड़ा रिलेटेड होगा, वैसी स्मेल होगी। वो सड़ी स्मेल आएगी आपको, थोड़ी गंदी स्मेल होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये स्मेल कैसे आती है? दिस स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड। जो हमारी शुगर होती है, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है, वो शुगर कन्वर्ट हो जाता है दारू के अंदर या अल्कोहल के अंदर बाय यीस्ट। किसकी मदद से? यीस्ट की मदद से। तो इस प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर चीनी को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट किया, उसे कहते हैं फर्मेंटेशन। उसे हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन, सड़न की प्रक्रिया। अब एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहेंगे उसे, जो एकदम स्पष्ट हिंदी है वो एकदम अलग ही होगा, पर हमें इंग्लिश में याद रखना है। एज वी आर इन इंग्लिश, तो उसे फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। तो अगर मैं पूछता हूँ एग्ज़ाम में कि भाई फर्मेंटेशन क्या है, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर चीनी को, यानी कि शुगर, देखना याद रखना, ये चीनी वो चीनी नहीं है जो मार्केट में मिलती है, ये वो चीनी है जो हर किसी के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि फ्रूट्स हो गया तो फ्रूट्स के अंदर चीनी होती है, वो चीनी को कन्वर्ट करने की बात है। जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि स्टार्च को शुगर में, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने को हमने जैसे अंदर खाया, तो जब खाएंगे 7th स्टैंडर्ड में हमने इसको पढ़ा था कि जब हम खाते हैं तो स्टार्च को वो शुगर में कन्वर्ट करता है जब अंदर जाता है, तो वो शुगर है, याद रखना। तो जो वो शुगर है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस को कहेंगे फर्मेंटेशन। लुइस पैस्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 में लुइस पैस्चर ने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में जाना था। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेडिकल यूज़ पढ़ी जाए। Whenever you fall ill, जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक और टैबलेट, थोड़े एंटीबायोटिक दे देंगे और टैबलेट दे देंगे। कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन दे देंगे आपको। द सोर्सेज ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके सोर्सेज कहाँ से आते हैं? ये बनते किस में से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बनते हैं। दिस मेडिकल मेडिसिन्स, ये मेडिसिन क्या करेंगी? जाएंगे, किल करेंगे और ग्रोथ स्टॉप कर देंगे एंड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हैं डिसीज़ को, उनके क्या करेंगे? उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, उनको मार डालेंगे। ये 2 काम करते हैं। सच मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इन ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर से मैं यही कहूँगा आपको कि जैसे कोरोना है, तो कोरोना में जो बन रहा है वो एंटीबॉडीज़ बना रहा है, ताकि हमारे पास कोई कोरोना आए, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में गया, तो हमारी बॉडी में जैसे गया तो एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? वो उनको मार डालेगा या तो उनका ग्रोथ को स्टॉप कर देगा।
समझ में आया? इसलिए हमें दवाई लेनी चाहिए. नाउ these days a number of antibiotics are being produced from bacteria. बैक्टीरिया से भी बनाया जा रहा है एंटीबायोटिक्स, और फंगई का यूज़ करके भी बनाया जा रहा है. स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of a disease causing bacteria. वो उस पर वर्क कर रहे थे. Suddenly he found that spores of little green molds in one of his cultural plate. एक प्लेट के अंदर उनको ग्रीन कलर के मोल्ड्स दिखे. He observed that the presence of molds prevent the growth of bacteria. उन्होंने ये देखा कि वो जो मोल्ड्स प्रेजेंट थे उनकी वजह से क्या हुआ कि बैक्टीरिया का ग्रोथ बंद हो गया. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिनको उन्होंने मार भी डाला. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड द बैक्टीरिया. फॉर दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. और इसी मोल्ड में से पेनिसिलिन बनाई गई. तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं आज का सेशन. टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय, हैव अ नाइस डे.